हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करेंगे क्लास 7th की एक पोम है, चैप्टर 3 है ये आपका, हनीकॉम से द शेड। तो इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोइट के बारे में है, ऑफलाइन के बारे में है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मूव करते हैं अपनी पोम के ऊपर। द शेड। शेड, आपको पता है शेड किसको कहते हैं? एक ऐसी जगह है जहां हम अपना जो यूज सामान नहीं हो रहा है बार बार, वहां उसको रख सकते हैं, या अपने जो एनिमल्स हैं उनको वहां रख सकते हैं। हमने सुना है ना कि काऊ कहाँ रहती है? शेड में, है ना? तो ऐसे है, शेड क्या कहता है कि ऐसी जगह जहां हर कोई बार बार आता जाता नहीं है, जहां पे ऐसी जगह सामान रखा जाता है जो हमारा अभी काम का नहीं है। सो डू यू नो व्हाट आ शेड इज? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं ना कि काउ का शेड जहां गाय बांधी जाती हैं, गाय रहती हैं। टूल शेड जहां हमारा कोई सामान है वो यूज नहीं हो रहा है, वो हमने रख दिया है, ठीक है, वो जब यूज होगा वहां से हम लेके आ जाएंगे। वुड शेड की जहां पे जो लकड़ियां हैं वो है। इट इज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, मतलब जो हमारा घर होता है मेन हाउस उससे थोड़ी सी दूरी पे बना होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एटसेट्रा, कि जो हमारा सामान है, एनिमल्स है, व्हीकल्स है, उनको रखने में ये काम आता है। आस्क योर पार्टनर इफ ही शी हैज एवर सीन आवर शेड। अपनी जो क्लासमेट आपके साथ बैठता है या बैठती है, आप उससे पूछो कि आपने कभी कोई शेड देखा है या तुम्हारे घर में कोई शेड है, और फिर देखो कि वो क्या डिस्क्राइब करते हैं। अब अपनी पोम को रीड करते हैं। सो देयर इज आवर शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। तो यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि मेरा जो घर है, ठीक है, घर में गार्डन है, उस गार्डन के नीचे, मतलब गार्डन के थोड़ा सा बाहर निकल के एक शेड है, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और जो स्पाइडर्स हैं उसमें बहुत सारे स्पाइडर्स हैं जो उस दरवाजे से लटकी हुई हैं। द हिंज आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। जो हिंज किसे कहते हैं? अगर आपने कभी देखा होगा, जो दरवाजा है, ठीक है, जो दरवाजा है, अब उस दरवाजे को उस दीवार से जोड़ने के लिए जो ये हुक से लगाए जाते हैं उनको हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हिंज बोलते हैं। अब ये इतने पुराना है तो ये रस्टी हो चुके हैं, मतलब आयरन के होते हैं, अब इन पे क्या हो गया है? रस्ट हो चुका है। क्रीक इन द विंड, कि जब भी हवा चलती है तो, और या जो दरवाजा है बंद होता है तो क्या होता है? क्रीक की आवाज आती है। When I am in the bed, I lie and I listen. और जब भी मैं अपने बेड पे होता हूँ, मैं सुनता हूँ कि वो क्या आवाज हो रही है। I will open that door one day. एक दिन मैं इस डोर को जरूर खोलूंगा। आपको भी कभी ऐसा लगा होगा कि आपके घर में कोई ऐसा रूम होगा, एक स्टोरेज रूम होगा, या ऊपर या नीचे कोई ऐसा कमरा होता है, बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि उस रूम में क्या है। हालांकि उस रूम को स्टोरेज के रूप में बनाया जाता है, पर छोटे बच्चों में तो क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये कौन सा रूम है, इसको तो मैं जरूर खोलूंगा। डर भी लगता है कि कहीं कुछ हो ना उसके अंदर, बट बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है कि इस रूम के अंदर जाना चाहिए। अब देखो ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, ये टूटा फूटा ही है, ठीक है। ये विंडोज देखो, इसके 3 तो जो गिलास है वो टूटे हुए हैं। ऐसा ये गार्डन के बीचों बीच बना हुआ है। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। अब इसके एक तरफ बहुत पुरानी, जिन पे धूल लगी हुई है, ऐसी विंडो है। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। अब इसके जो 3 ग्लास है वो क्या है? टूटे हुए हैं। I often think there's a someone staring at me. अब कई बार होता है ना कि हम किसी घर की तरफ देखते हैं जो कभी खुला नहीं होता, या जिस कमरे में नहीं जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कोई हमें वहां से घूर रहा है। तो पोइट को भी ऐसे ही लग रहा है कि कोई उसको वहां से घूरता है। Each time that I pass, I will peep through that window one day. अब वो कहता है कि जब भी मैं उस घर के पास से गुजरता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे घूर रहा है, पर एक दिन मैं जरूर इसकी विंडो से झांक के देखूं। मतलब अभी पोइट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको घूर रहा है तो उसको जाके देख ले, पर वो कहता है एक दिन जरूर मैं विंडो में से पीप, मतलब झांकूंगा कि कौन है वहां पे। माई ब्रदर से देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। अब उसके भाई हैं, वो उन्हें बताते हैं कि शायद यहाँ पे क्या है? एक घोस्ट है।
भूत है कोई। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, जो वहां नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने कभी भी हिम्मत की उसके अंदर जाने की, ही विल जंप आउट, वो मेरे ऊपर कूद जाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और जो मेरे सर है उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, पर मैं एक दिन जरूर जाऊंगा, उसके अंदर जरूर जाऊंगा। आई नो डेट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते, वहां कोई घोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज den, मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उसको अपने लिए बना के रखना चाहता है। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, यहाँ कोई है जो ऐसी अजीब सी आवाजें निकाल रहा है? नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर्स हैं वो भी जा चुकी है उस दरवाजे से। सिंस आई डोंट नो व्हेन, पर मैं नहीं जानता कब। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, पर अब बिल्कुल वो दृढ़ संकल्प हो चुका है कि एक दिन तो मैं जरूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, आज नहीं पर एक दिन तो मैं जरूर जाऊंगा और इसको खोल के देखूंगा कि इसके अंदर क्या है। तो ये एक बच्चे की क्यूरियोसिटी बताई हुई है। अगर आपको भी अपने स्कूल में, अपने घर में या अपने किसी रिलेटिव के घर में ऐसा कोई कमरा दिखाई देता है जहां जो बंद रखा जाता है, तो आपको भी क्यूरियोसिटी होती है कि इसको खोल के दिखाओ ना, इसके अंदर क्या है ना। बच्चों को जैसे साइंस लैब होती है उसमें जाने का शौक होता है कि दिखाओ ना सर इसमें क्या है। तो ऐसे ही यहाँ भी पोइट है, क्यूरियस है कि उसके जो गार्डन में कमरा है जिसको शेड बोल रहे हैं उसमें क्या है। तो ये पोम है जो फ्रैंक फ्लाई ने लिखी है। चलिए स्टार्ट करते, इसकी समरी है, अगर आपको चाहिए तो आप इस समरी को लिख सकते हैं। तो द पोइट टेल अस अबाउट अ शेड इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस, देयर इज अ स्पाइडर वेब ऑन द डोर एंड द हिंज ऑफ द डोर आर रस्टी। द पोइट हियर्स द डोर क्रीक व्हेन इट्स मूव्ड बाय द विंड, कि जब भी वो खुलता है तो कैसी आवाज आती है? क्रीक की आवाज आती है। ही प्लान्स टू विजिट द शेड वन डे, वो प्लान करता है कि एक दिन वो उसको विजिट जरूर करेगा। ऑन वन साइड देयर इज अ विंडो विद ब्रोकन ग्लास प्लेन, अब वो कह रहा है कि एक तरफ जो विंडो है उसके जो ग्लास है वो टूटे हुए हैं। व्हेन द पोएट क्रॉस द शेड, जब भी वो उस शेड को क्रॉस करता है उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि उसको कोई देख रहा है। He plans to look inside the window one day, वो एक दिन जरूर उसके अंदर झांक के देखेगा कौन है। The poet's brother has scared his dad, there is a ghost under the wooden floor of the shed, अब उसका भाई बताता है पोइट का कि यहाँ पे कोई घोस्ट रहता है। If the poet enter the shed, अगर वो शेड के अंदर जाएगा, द घोस्ट विल अटैक हिम एंड कट हिज थ्रोट, जो घोस्ट है उस पर अटैक कर देगा, उसके गले को काट देगा। द पोएट शो हिज विजडम व्हेन ही से दैट ही नोज दैट हिज ब्रदर टेल लाई टू स्केयर द पोएट, अब पोएट को थोड़ी सी बुद्धिमता है, उसको जानकारी है कि उसका भाई झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। द ब्रदर वांट्स टू कीप द शेड एज हिज एक्सक्लूसिव हाइडिंग प्लेस, अब वो सोचता है कि जो ये शेड है ना वो उसके भाई का कोई एक्सक्लूसिव हाइडिंग प्लेस है, मतलब उसका भाई वहां पे रहता है या अपनी चीजें छुपा के रखता है, तो इसलिए वो उसको ऐसे बोल रहा है। वन डे द पोएट विल विजिट द शेड, एक दिन जो पोएट है उस शेड की जरूर विजिट करेगा, उसके अंदर जरूर जाएगा। हिज रेकुलेटेंस इज विजिबल व्हेन ही एंड्स बाय सेइंग दैट डे वॉज नॉट द डे फॉर द विजिट, अब वो बिल्कुल थोड़ा सा रेस्टलेस है कि उसको जाना है, अभी नहीं जाना पर उसको जाना है और देखना है कि उसके अंदर क्या है। वर्ड मीनिंग है, शेड क्या होता है? एक सिंपल रूफ्ड स्ट्रक्चर है यूज फॉर गार्डन स्टोरेज, टू शेल्टर एनिमल्स और अ वर्कशॉप। वेब क्या होता है? वेब अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड कंस्ट्रक्टेड बाय अ स्पाइडर। हिंज अ मूवेबल जॉइंट बिटवीन अ डोर और विंडो एंड द वॉल। रस्टी क्राउडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, की जब कोई लोहे की चीज होती है हवा पानी के संपर्क में आने से वो रस्टी हो जाती है, उसकी ऊपर की लेयर टूट टूट के निकलने लग जाती है। क्रैक्ड, डैमेज्ड एंड ब्रोकन। स्टेयरिंग, लुकिंग इंटेंशनली, कि किसी की तरफ ऐसे देखना। पीप, लुक इनसाइड। रोटन, सड़ा हुआ जो अब उसका ध्यान नहीं दिया जाए, डिके हो चुका है। फ्लोरबोर्ड, अ प्लैंक ऑफ वुड दैट इज पार्ट ऑफ द वुडन फ्लोरिंग ऑफ द बिल्डिंग। डेयर, करेज करना। चॉप ऑफ, कट। पीक, पीप, लुक इनसाइड। लाइज, saying something that one knows is untrue, कि सबको की पता है कि ये झूठ है। den, हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस होता है den। कुछ क्वेश्चन आंसर भी है। who is the speaker in the poem? the poet is the speaker. is he she afraid of or curious or both? she and he is not afraid but only curious to go inside the shed and have a look at it. what is he she planning to do soon? so he she is planning to visit the shed soon, कि वो जल्दी ही उस शेड की विजिट करना चाहते हैं।
बट नॉट जस्ट येट, पर अभी नहीं, सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस, समथिंग एल्स, कि जो पोइट है उसको क्या फील हो रहा है, डाउट फील हो रहा है उसके अंदर जाने में, फियर लग रहा है, हेजिटेशन हो रही है, लेजीनेस लग रहा है, क्या लग रहा है उसको. सो चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर वाई यू चूज इट, कि आपने इनमें से क्या चूज किया, कि उसको फियर लग रहा है, हेजिटेशन हो रही है, और आपने चूज भी किया है, तो क्यों चूज किया है. सो द वर्ड सजेस्ट हेजिटेशन एंड फियर, कि उसको हेजिटेशन भी है, डर भी है. ऑल्दो द पोइट नो दैट देयर इज नो घोस्ट इन द शेड, ही इज हेजिटेंट टू विजिट इट बिकॉज ही इज फियरफुल, कि सिर्फ उसको इतनी हेजिटेशन है कि वो थोड़ा डर रहा है. Is there a room in your house or a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone, never at night? If there is such a place and a story to go with it, let other hear all about. तो मैंने अभी बताया कि कोई ना कोई ऐसा कमरा या घर हम देखते हैं अपनी लोकेलिटी में, अपने घर में या नेबरहुड में, जहाँ पे हमें जाने नहीं दिया जाता या जहाँ हम जाने से डरते हैं, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं. सो देयर इज अ गैराज इन माई हाउस वेयर आई वुड रादर नॉट टू गो अलोन, never at night, as my grandmother told me that there's a somebody souls wandering here there in the garage. So after hearing this story, I never put a single step in garage, not in the present and not in the future. कि एक गैराज है और मेरी दादी बताती है कि वहाँ कोई सोल है, इसलिए मैं कभी वहाँ जाने की सोचता भी नहीं हूँ, और ना मैं जाऊंगा और ना मैं जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.